वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि कैसे आईआईटी में इंटरव्यूज़ कंडक्ट होती है और अगर इंटरव्यू कंडक्ट होती है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, पैनल्स कितने होते हैं, किस तरह से आप वहाँ जाके अपना बेस्ट दे के आ सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेशन। तो वो सब मैं आपको टोटल अभी बताने वाली हूँ और एक्सपेंसेस भी बताने वाली हूँ कि कितना खर्चा होता है अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो। ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली मैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करूँगी क्योंकि मैं वहाँ पे पर्सनली गई थी, अल्दो मेरा सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन उसके बाद और बहुत सारी फैक्टर्स है वहाँ पे, एक्सपेंसेस एवरीथिंग, मैं सब आपको एज ए होल बताने वाली हूँ। ठीक है। और ये गलती आपको नहीं करनी है, जो गलतियाँ मैंने करी है वो आपको नहीं करनी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मुझे ऐसे कोई यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था जिसको देख के मैं मतलब प्रैक्टिकली तैयार रहूँ कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करके ये जाके वहाँ पे मुझे इस कंडीशन मिलेगी। मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, तो वही सारी चीज़ें को यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करके आपको बताऊँगी कि आपको ये सब नहीं करना है, क्या करना है, एंड देन कितने खर्चे आते हैं, खाना पीना रहने वहने का सब कुछ मैं आपको डिटेल सभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आईआईटी गुवाहाटी जाने वाले हैं फॉर पीएचडी एंट्रेंस स्पेशली। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ ये चेंज हो सकती है, क्या पता 6 महीने के बाद इसके रूल्स बदल जाए, ये चेंज हो सकती है। ठीक है। और अमाउंट जो भी फीस जो भी लगती है वहाँ पे रहने का, रेंट एंड ऑल, खाना पीने का, वो भी सब्जेक्टिव टू चेंज है। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कल को अगर कुछ ज़्यादा पैसे ले लिया आपसे वहाँ पे रहने के लिए रेंट पे, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पे आके मुझे बोलिए कि अरे मेरे से तो ज़्यादा ले लिया अब तुम मुझे रिफंड दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईआईटी गुवाहाटी जाने के लिए आपको जो भी ट्रैवल वो सब लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट यू, अगर उन्होंने जो मेल आपको देते हैं शॉर्ट लिस्टेड वाला, वो शॉर्ट लिस्ट वाला मेल पे अगर आपने देखा होता है कि उन्होंने अगर मेंशन करी है कि 3rd टायर की ही एसी लेनी है, 2nd वाली लेनी है, तो उस केस में अगर आपको ट्रेन की अगर बताया जाए स्पेशली, तब देर से चांस कि आपको रिफंड हो जाए। ठीक है। जो भी ट्रेवल जो भी लगते हैं पैसे। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिफंड नहीं मिलती, क्योंकि मुझे पर्सनली रिफंड नहीं मिली है। मैंने इंटरव्यू अप्रैल या फिर मार्च में, जून में दी थी, तो अभी तक मुझे उसका रिफंड नहीं आया है। ठीक है। तो फिर आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना है कि रिफंड आएगा बोल के आप एकदम पूरा बड़े बड़े कुछ ट्रेवल के कन्वीनियंसेस आप ले रहे हैं, आप फिर फ्लाइट ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान देके जानी है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का करीबन 20,000 जितना खर्चा हो गया, दे डिड नॉट गेट द रिफंड। सो उस मामले में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है। तो वो रिफंड कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती है, नहीं भी हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ पे हॉस्टल होती है, हॉस्टल आपको अलॉट करी होती है, आपको मेल पे ही आपको हॉस्टल का एड्रेस बता दिया जाएगा कौन से हॉस्टल। देयर आर मेनी हॉस्टल्स लाइक दिसांग हॉस्टल है, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होती है। तो हॉस्टल बहुत सारे आपको मेंशन की जाएगी कौन से हॉस्टल के लिए आप सिलेक्ट हो गया। हॉस्टल पे आपको रहने के लिए रूम मिलेगी, रूम शेयर्ड भी हो सकती है या फिर आपको सिंगल भी मिल सकती है, शेयर्ड होती है। और फूड भी आपको वहाँ पे मिल जाती है, वहाँ कैंटीन होती है। ईच एंड एवरी हॉस्टल हैज़ देयर ओन कैंटीन, और जिस हॉस्टल में अगर कैंटीन नहीं है वो किसी बगल वाले कैंटीन से जाके खा सकते हैं। और कैंटीन आप कोई भी खा सकते हैं, किसी भी हॉस्टल के कैंटीन में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिसांग हॉस्टल में है तो आपको दिसांग की ही कैंटीन में जानी है, आप किसी दूसरे कैंटीन में जा सकते हैं। ठीक है। फूड के लिए पर मील आपको लगते हैं 60 रुपीज़। ये मैं इस साल का बात बता रही हूँ, जब अप्रैल में मेरे को इंटरव्यू हुई थी तो मुझे 60 रुपीज़ लगे थे पर मील। एंड अच्छी बात यह है कि जब आपको कहीं जाना होता है ना, तो वहाँ का स्टाफ इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि वो आपका फूड को टिफ़िन में पैक भी कर देते हैं। तो मतलब वो जो थाली वाला जो सिस्टम वाला पैकिंग आती है ना, उसमें आपको टिफ़िन पैक भी कर देती है। ठीक है। फूड एंड उसके लिए 60 रुपीज़ लगते हैं, और उसके बाद पर मील। एंड नॉन वेज अलग होती है, ये आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी मैं। फिर उसके बाद रूम आपको क्या करते हैं, रूम आपको करीबन मैं कितना बताऊंगी, हमें 100 मेंशन किया गया था जब मेल आया था, लेकिन वहाँ पे जाके हमसे 200 रुपीज़ पर डे चार्ज कर लिया गया था। तो आपको 200 ही लेके चलनी है, क्योंकि कम अगर हो गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो आपके बजट से बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो रूम आपको मिल जाएगी 100 और 200 में पर डे। देन उसके बाद मेट्रेस वगैरह जो भी है, मेट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, वो सब आपको वहाँ से मिल जाती है। अगर आप खुद का भी ले जाना चाहते तो ले सकते हैं, आपके 100 रुपीज़ बच जाएंगे, लेकिन मेट्रेस एनी हाँ आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो मेट्रेस वगैरह के लिए पर डे 100 रुपीज़। एंड
मैं आपको ये श्योर गारंटी देती हूँ कि ये रिफ़ंड हो जाती है एंड ये रिफ़ंडेबल है, क्योंकि आप वहाँ पे रेंट पे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ आपको रिफ़ंडेबल हो जाती है, ठीक है। एंड ये रहा इतने सारे। एंड उसके बाद ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। आपको वहाँ पे करीबन 4 to 5 डेज़ या फिर 3 to 4 डेज़ आपको वहाँ पे स्टे करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना जल्दी आ रहा है। जिसका जल्दी नंबर आ रहा है वो जल्दी घर चला जाएगा, जिसका लेट आ रहा है वो लेट घर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज डिपेंड करती है और इसी के बेसिस पे आपको पैसे भी उतने ही लगने हैं, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा हॉस्टल वगैरह का सिस्टम एंड ट्रेवल का मैंने बताया ही है। ये सब रिफंडेबल कौन सा है कौन सा नहीं है मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद पैनल पे आता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे पैनल्स होते हैं। सो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे कुछ पैनल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी। सो ये पैनल इस आपको ये अलग अलग स्लिप में दी जाएगी, ठीक है। तो पैनल ए अगर है, फॉर एग्जांपल पैनल ए सेल बायोलॉजी से बिलोंग करती है, तो पैनल ए का सब कुछ सेल बायोलॉजी से ही रिलेटेड होएगी, ठीक है। ये सारे सेल बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। यहाँ फैकल्टीज़ के नाम होते हैं, उनके आगे उनके स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पैनल बी फॉर एग्जांपल इम्यूनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है फॉर एग्जांपल। एंड पैनल सी है ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर टेक्निक्स का है, ये टेक्निक्स का है, ठीक है। ये 3 हमें और बहुत सारे पैनल्स होते हैं, मैं यहाँ पे बस आपको 3 बता रही हूँ और यही होएगा ये नहीं है, आपको सेल बायोलॉजी में यही मिलेंगे। ये बस एक एग्जांपल है, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आपको पैनल यहाँ 3 पैनल फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए जाते हैं, 4-5 भी होते हैं। तो मैक्सिमम मुझे जब मैं गई थी मुझे बोला गया था कि मैक्सिमम आप 3 पैनल चूज़ कर सकते हैं और मिनिमम मुझे 1 पैनल चूज़ कर सकते। तो क्या हो गया यहाँ पे, मैंने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर दी थी कि मैंने तीनों ही पैनल चूज़ कर ली थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल चूज़ कर ली थी। क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे इंटरव्यू पे गई हूँ ऑफलाइन, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लोगों से बात करी, तो वहाँ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि चलो तीनों कर लेते हैं, क्या पता किसी एक में तो चूज़ हो ही जाएगा। दे टुक चांस कि किसी एक में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि तीनों ही चूज़ कर लिया और उन्हीं को देख देख के मैंने भी तीनों ही चूज़ कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप तीनों ही चूज़ कर लेते हैं, फैकल्टीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फैकल्टीज़ अगर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि कैसे क्या पूछ रहे हो। मैं जब गई थी मैंने तीनों ही चूज़ कर ली थी, तो मेरा जो एक ही प्रोफाइल मेरे एक ही पैनल के साथ मैच कर रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे 3 ले ली। तो जब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी वाले पैनल पे गई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने बाकी 2 प्रायोरिटी पे क्यों रखा है, बाकी 2 तुमने क्यों चूज़ करा है। मैंने कहा कि ऐसे ही देखिए, आई वॉज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, और वो नहीं होना है आपको। तो मैंने कहा था कि वो बस मुझे चांस ले रही थी, मुझे सब पे अप्लाई करना था, तो मैंने इसीलिए कर ली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसा मत क्या करो, तुम्हें जो स्पेशलाइज है वो करो, हम यहाँ पे लाइक ऑप्शन पे नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें अगर इसमें लेनी है तो इसी में ले लेते, बाकी वाला तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। मैंने कहा ओके सर, नेक्स्ट टाइम आई विल कीप दैट इन माइंड, ऐसे करके कुछ भी बोला। एंड देन दे आस्क्ड मी क्वेश्चन, जो मेरा पैनल था उन्होंने मुझे पूछा क्वेश्चन जो कि ठीक ठाक था, सही जवाब दिया, पर स्टिल वो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है ना स्टार्टिंग में, तो वो पूरे इंटरव्यू को ही अफेक्ट कर देती है, वो इंटरव्यूअर को भी अफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको तीनों ही नहीं चूज़ करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपका तीनों पैनल पे अगर आपका स्पेशलाइजेशन बन रहा है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि क्या बोलूँ, सपोज कैंसर बायोलॉजी, अगर आप कैंसर पे अपने मास्टर्स में रिसर्च की थी, थीसिस करी थी, तो आपको कैंसर से रिलेटेड यहाँ पे क्या दिख जाएगा, आप सेल बायोलॉजी भी ले सकते हैं, पैनल सेकंड भी ले सकते हैं। तब आप दोनों पैनल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और तब आप बोल भी सकते हैं कि मैं दोनों पैनल के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि सेल बायोलॉजी मॉल बायोलॉजी जो जीन रेगुलेशन है उसमें हमें दिख जाएगी, ठीक है। एंड सेल बायोलॉजी में भी आप बोल सकते हैं कि मैं इसके लिए इसलिए एलिजिबल हूँ। तो ये सब कुछ मतलब आपको बतानी है, फ्रेम करके बतानी है कि ऐसा ऐसा है, इसीलिए मैंने ये दोनों पैनल दी है, ठीक है। अब दोनों पैनल में से भी क्या होती है, आपको पास ऑप्शन होती है फैकल्टीज, आपको किसको लेनी है। अगर आपने कैंसर बायोलॉजी पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको कैंसर बायोलॉजी आपका एरिया भी अलाइन करता है, तो एरिया में भी थोड़ी और प्रिसाइजन के साथ हम कोई जो भी फैकल्टीज़ है उनको हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेल बायोलॉजी, मुझे एरिया मेरे को अच्छा लगता है, और प्लस लेकिन मैं माइक्रोबायोलॉजी से भी बिलोंग करती हूँ। मैंने जो थीसिस करी थी
उसमें मैंने कोई बैक्टीरिया आइसोलेट करी थी या फिर कुछ ऐसा काम था, तो डेफिनेटली आई चूज़ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। लेकिन मुझे एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कैंसर के बारे में भी है, तो कोई अगर मुझे कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा तो मैं जवाब दे पाऊंगी। लेकिन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस, तो मैं इस केस में क्या करूँगी, मैं माइक्रोबायोलॉजी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दूंगी, सेकेंड प्रायोरिटी कैंसर दे दूंगी, और थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी आई वोंट चूज़ बिकॉज मेरा उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको सिर्फ 2 ही फैकल्टीज आपको क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे स्मृति गोगोई क्वेश्चन पूछेगी और स्नेहा मजुमदार मुझे क्वेश्चन पूछेगी, बाकी 2 फैकल्टीज नहीं पूछेंगे। लेकिन देयर इज अनदर ऑप्शन, अगर आप चारों ही चीज़ों के लिए कंफर्टेबल है तो ये देयर इज वन मोर ऑप्शन जिसमें आपको येस कर देनी है। जो येस कर देंगे ना तो दैट मीन्स कि आप ओपन टू ऑल है, तो कोई भी फैकल्टीज आपको क्वेश्चन पूछ देगी, तो कोई भी फैकल्टी आपको चूज़ कर सकती है। लेकिन आप जब प्रायोरिटी चूज़ कर देते हैं ना तो आपको सिर्फ जो यहाँ पे मैंने बताया है स्मृति गोगोई एंड देन स्नेहा मजुमदार, ये 2 फैकल्टीज ही मुझे चूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी आइडिया नहीं हो रही है, क्योंकि कैंसर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ आती है, तो अगर ऐसे केस में अगर आप कैंसर से रिलेटेड आप मजुमदार मैम को तो लेना चाहते हैं, स्नेहा मैम को लेना चाहते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि कैंसर में मैं लूँ कि नहीं, सेकंड में रखूँ कि नहीं, तो इमीडिएटली आप आईआईटी के प्रोफाइल में जाइए। आईआईटी में इनके प्रोफाइल्स के सामने बहुत सारी रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो रिसर्च पेपर को देख के आप देख सकते हैं कि रिसर्च के साथ अलाइन थोड़ा बहुत इधर उधर आपको टर्म सुनने को मिल रहे हैं कि अगर मिल रहा है आप उस पर अप्लाई कर दीजिए। आपको इनफ टाइम दिया जाता है कि आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली आप प्रिपेयर रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम घर से जब आईआईटी के लिए बैठने जाते हैं ना, हम घर से देख के जाते हैं कि हमें ये फैकल्टीज़ लेनी है, लेकिन क्या होती है एट द टाइम वहाँ जब हम पहुँचते हैं वो फैकल्टी पैनल पे बैठती ही नहीं है। तो अगर फैकल्टी पैनल पे नहीं बैठ रही है तो ऑब्वियसली आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो। इससे बेटर है कि आप वहाँ पे जाके देखें, फिर भी एक आइडिया लेके जाए, साइट पे वेबसाइट पे देख के जाए कि कौन सा फैकल्टी क्या है। और मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी, मैंने जिस फैकल्टी को चूज़ की थी, जब मैं इंटरव्यू पे बैठी थी, मैंने प्रायोरिटी लिस्ट पे मैंने एक ही फैकल्टी को रखी थी और वो मेरा पैनल 1 था, फैकल्टी 1 थी, वो टॉप प्रायोरिटी था वो चीज़। मैं वहाँ पे गई, वो फैकल्टी उस वक्त कहीं पे चले गए थे, वो प्रोफेसर कहीं पे चाय पीने चले गए थे या लंच करने, कुछ तो हो गया था उन्हें, वो चले गए थे। तो वहाँ पे करीबन 1000 या 500 से 700 स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो दे डोंट वेट, वो वेट नहीं करते हैं कि आओ रुको तुम्हारा फैकल्टी जब आएगा तुम्हें अंदर बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हें अंदर डाल देंगे, उनके बिहाफ में कोई दूसरा फैकल्टीज आपको पूछ लेगा, तो ऐसे सीन है, मतलब वो जो बस निपटाते हैं। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि टाइम की कितनी ज़्यादा ही कमी रहती है, कितनी ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्टिफ टाइम रहती है। तो इस ड्यूरेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो भी प्रिसाइजली आपको पैनल चूज करनी है, प्रिसाइजली आपको गाइड चूज करनी है, तो नहीं तो आप यू विल बी मिसिंग थिंग्स, ठीक है। फैकल्टीज फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। एंड इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी, वो गई थी वहाँ पे, तो उसने क्या किया, रैंडमली सारे फैकल्टी तीनों ही पैनल चूज़ कर ली थी, फिर उसका वो पैनल उसको था ही नहीं, उसको कहीं से भी वो रिलेटेड थी ही नहीं उस पैनल से, लेकिन फिर भी उसे चूज़ कर लिया चांस लेके वहाँ बैठ गई। फिर सर ने उसे बहुत ज़्यादा ही, जो फैकल्टीज थे ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सुना दिया, उसे बोला कि दिस इज़ सो रॉन्ग, यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको क्यों लेना है, क्यों यहाँ बैठना है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर पता नहीं है बैठना ही क्यों है, अब बस मना कर दो, इस पैनल को मुझे नहीं लेना है, बस ऑप्शन हटा दो ये, ठीक है। उन्होंने बहुत थोड़ा ज़्यादा ही रूडली बोल दिया था। ऑब्वियसली बनता भी है, वो सुबह से करीबन 4-5 दिन से वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट होंगे ही, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एंड उस बीच में उनको द बेस्ट वन चूज़ करने अपने लिए स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। एंड देन बस ये सारे पैनल हैं, तो यही ऑप्शंस रहते हैं और यही पैनल B-C ऐसी करके रहती है, तो ये आपको देख लेनी है कि आपको कौन सा पैनल लेना है, ठीक है। और मेक श्योर कीजिए कि आप गलतियां ना करें पैनल चूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको दोबारा कोई स्लिप नहीं दी जाएगी, आपको उसी को 1 बार 2 बार लेनी है। आप पेंसिल लेके जाइए, डाउट हो रहा है तो लास्ट मोमेंट में चेंज कर दीजिए, लेकिन पेंसिल डेफिनेटली लेके जाइए अपने साथ, लास्ट मोमेंट में चाहे चेंज कर दीजिएगा। जब दिखेगा कि अरे ये सब बच्चे तो इतना टफ पूछ रहे हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, यहाँ फैकल्टीज परेशान हो रहे हैं, मुझे इनको प्रायोरिटी से हटाना है, ये करना है, तो जाने से पहले लास्ट मोमेंट में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही, और इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको बोल दूँगी कि ऐसा ऐसा सीन है। और बस, और हाँ, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, अगर आप ये मुझसे पूछे तो मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चंस बेसिकली वो अपनी थीसिस से रिलेटेड ही पूछेंगे। अब आपने अगर पैनल ए को चूज़ किया तो दैट मोस्टली सेल बायोलॉजी के जो बेसिक्स होती हैं वो आपको पूछेंगे,
फिर उसके बाद आपके थीसिस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। आप थीसिस अपना कैरी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो यूजुअली देखते नहीं है आपका थीसिस खोल के कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होती है ना, अगर उनको आपका एरिया पसंद आ जाए, अगर इस देर ने चांस कि वो आपको सिलेक्ट कर ले, तो वो किसी को भेज देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भेज देते हैं और बोलेंगे कि तुम अपना थीसिस हमें भेज दो, पढ़ना चाहते हैं। तो वो तब उस केस में आपसे थीसिस मांग सकते हैं, ठीक है। सो आप लेके जाए, अगर है तो, नहीं लेके जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अपना डॉक्यूमेंट्स 100% एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, कोई भी इधर उधर ना करे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा पंगा पड़ सकता है बाद में, ठीक है। और दैट्स ऑल, बाकी आपको मेल में बता ही दिया जाता है। एंड या दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस बेसिस पे मैं आपको डेफिनेटली आंसर दे सकती हूँ। एंड माइंड इट, ये मैंने सिर्फ IIT गुवाहाटी के बेसिस पे कहा है। अलग अलग IITs की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग पैनल्स होंगी, किस तरह से कंडक्ट की जाती है वो भी डिपेंड करती है। हॉस्टल के फीस, हॉस्टल के खाने के चार्जेस वो भी अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव ए नाइस डे।